भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने जीवन में सच्ची शांति चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को समझो। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए संसार की कठिनाइयां भी छोटी हो जाती हैं, लेकिन जिसने अपने मन को अपने ऊपर हावी होने दिया उसके लिए छोटी सी समस्या भी पर्वत के समान लगती है। इसलिए आज मैं तुम्हें ऐसे जीवन सूत्र बताऊंगा जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन में सुख, सफलता और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हो। मनुष्य सोचता है कि उसका दुख परिस्थितियों से पैदा होता है, परंतु सत्य यह है कि दुख का जन्म पहले मन में होता है। यदि मन शांत है तो कठिन समय भी तुम्हें तोड़ नहीं सकता, और यदि मन अशांत है तो सारी सुविधाएं भी तुम्हें सुख नहीं दे सकती। हर सुबह उठकर स्वयं से पूछो, क्या आज मेरा मन मेरे नियंत्रण में है? यदि उत्तर हाँ है तो समझो कि तुमने अपने दिन की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर ली। मनुष्य का अधिकांश दुख उसकी अपेक्षाओं से जन्म लेता है। वह चाहता है कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करें, सब उसका सम्मान करें, सब उसकी इच्छा के अनुसार व्यवहार करें, लेकिन संसार किसी एक व्यक्ति की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता। जब तुम अपेक्षाएं कम कर देते हो तब शिकायतें भी कम हो जाती हैं, और जहां शिकायत समाप्त होती है वहीं से शांति प्रारंभ होती है। याद रखो, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। यदि तुम हर कार्य केवल परिणाम देखकर करोगे तो भय तुम्हारे साथ रहेगा, लेकिन यदि तुम अपना पूरा ध्यान कर्म पर लगाओगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। सच्चा विजेता वही है जो बिना हार के डर के अपना श्रेष्ठ प्रयास करता है। दूसरों की सफलता देखकर दुखी मत हो। हर व्यक्ति का जीवन अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो आज किसी और के पास है वह कल तुम्हारे पास भी हो सकता है, लेकिन यदि तुम तुलना में अपना समय नष्ट करोगे तो वर्तमान का आनंद कभी नहीं ले पाओगे। अपनी तुलना केवल अपने बीते हुए कल से करो। यदि आज तुम कल से बेहतर हो तो यही वास्तविक सफलता है। जिस व्यक्ति के हृदय में क्रोध भरा रहता है वह स्वयं सबसे अधिक पीड़ा सहता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं है, क्षमा करना सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो सबसे पहले स्वयं को मुक्त करते हो। विनम्रता वह आभूषण है जो हर महान व्यक्ति को और भी महान बना देता है। जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध दिखाई दे तब भी अपने प्रयास मत छोड़ो। विश्वास रखो, हर अंधेरी रात के बाद सुबह अवश्य आती है। जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हुए कर्म करता है उसका साहस कभी समाप्त नहीं होता। याद रखो, ईश्वर तुम्हारी परीक्षा लेते हैं परंतु तुम्हें अकेला कभी नहीं छोड़ते। हे मानव, अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो दूसरों को बदलने का प्रयास मत करो। अपने विचार बदलो, अपनी आदतें बदलो, अपना दृष्टिकोण बदलो। जिस दिन तुम अपने मन के स्वामी बन जाओगे उसी दिन से जीवन तुम्हारा सेवक बन जाएगा। याद रखो, शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जागती है, और जो स्वयं को जीत लेता है उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। तुम अपने जीवन में अनेक लोगों से मिलोगे, कुछ तुम्हारा साथ देंगे, कुछ तुम्हें छोड़ देंगे, कुछ तुम्हें सम्मान देंगे और कुछ तुम्हारा अपमान करेंगे। लेकिन इन सभी परिस्थितियों में यदि तुम्हारा मन स्थिर बना रहा तो समझो कि तुम आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहे हो। याद रखो, दूसरों का व्यवहार उनके संस्कारों का परिचय देता है, लेकिन तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे चरित्र का परिचय देता है। इसलिए कभी किसी की कटुवाणी सुनकर अपना स्वभाव मत बदलो। जो व्यक्ति अपने स्वभाव की मधुरता को बनाए रखता है वही वास्तव में महान बनता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है, जब मेरे पास धन होगा तब मैं सुखी हो जाऊंगा, जब मुझे बड़ा पद मिलेगा तब मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, जब लोग मेरी प्रशंसा करेंगे तब मुझे शांति मिलेगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। इच्छाएं पूरी होने के साथ साथ नई इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। जिस प्रकार समुद्र में अनगिनत नदियां मिलती हैं फिर भी समुद्र कभी नहीं कहता कि अब पर्याप्त है, उसी प्रकार इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। इसलिए सुख वस्तुओं में नहीं, संतोष में है। जो व्यक्ति संतोष सीख जाता है उसके जीवन में अभाव भी उसे दुखी नहीं कर पाते। हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताओ, बिना मोबाइल के, बिना किसी शोर के शांत बैठो। अपने विचारों को देखो, तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अधिकांश डर केवल कल्पना है, तुम्हारे अधिकांश दुख अतीत की यादों से जुड़े हैं और तुम्हारी अधिकांश चिंताएं भविष्य की कल्पनाओं से जन्म लेती है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान में है। जो वर्तमान को जीना सीख गया वही जीवन का आनंद लेना सीख गया। कभी भी अपने कर्तव्य से भागो मत। कठिनाइयां देखकर पीछे हटना समस्या का समाधान नहीं है। साहस का अर्थ भय का ना होना नहीं है, साहस का अर्थ है भय के होते हुए भी सही मार्ग पर आगे बढ़ना। याद रखो, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, हीरा दबाव सहकर ही चमकता है और मनुष्य संघर्षों से गुजरकर ही महान बनता है। इसलिए कठिन समय को अपना शत्रु मत समझो, उसे अपना गुरु समझो, क्योंकि वही तुम्हें वह सिखाता है जो सुख के दिन कभी नहीं सिखा सकते। एक और बात स्मरण रखो, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं होती, क्षमा स्वयं को मुक्त करने का मार्ग है। जब तुम वर्षों तक किसी के प्रति क्रोध रखते हो
तो सबसे अधिक हानि तुम्हारी अपनी होती है। क्रोध धीरे धीरे तुम्हारी शांति को नष्ट कर देता है। इसलिए जिसने तुम्हें दुख दिया उसे ईश्वर पर छोड़ दो। तुम अपने मन को हल्का करो, क्योंकि न्याय करने वाला परमात्मा है, मनुष्य नहीं। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा धन तुम्हारा समय है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, स्वास्थ्य भी प्रयास से सुधर सकता है, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। इसलिए हर दिन स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने ऐसा कोई कार्य किया जिससे मेरा जीवन कल से बेहतर बने? यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा दिन सफल है। जो व्यक्ति हर दिन कुछ नया सीखता है वह कभी बूढ़ा नहीं होता। सीखना बंद करना विकास को रोक देना है। ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं मिलता, ज्ञान अनुभव से भी मिलता है, गलतियों से भी मिलता है, और कभी कभी असफलताओं से सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए अपनी असफलताओं से घबराओ मत, उनसे सीखो। जो व्यक्ति गिरकर उठना सीख जाता है उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। यदि तुम्हारे पास धन नहीं है तो मधुर वचन दो। यदि समय है तो किसी की सहायता करो। यदि ज्ञान है तो किसी को सही मार्ग दिखाओ। यदि कुछ भी नहीं है तो कम से कम किसी का दिल मत दुखाओ। याद रखो, ईश्वर तुम्हारी पूजा से पहले तुम्हारे व्यवहार को देखते हैं। जीवन में कभी अहंकार मत आने देना। अहंकार मनुष्य को वहां गिरा देता है जहां से उठना कठिन हो जाता है। फल से लदा हुआ वृक्ष झुक जाता है, बादल पानी से भरकर नीचे आते हैं। इसी प्रकार जितना बड़ा व्यक्ति होता है उतना ही विनम्र होता है। यदि सफलता तुम्हें दूसरों से दूर कर दे तो समझो कि वह सफलता नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।